वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि आपको टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि मैं इस लेक्चर में किस टॉपिक से रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। तो बात ये होती है, जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उस एग्ज़ाम की सबसे पहले ये देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक डायरेक्शन देता है कि उस स्टेट के एग्जामिनेशन में या जैसे जुडिशरी में स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी है क्वेश्चंस की, कि आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा टाइम दीजिए उसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप जब भी उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो क्या एक स्पेसिफिक आप वे को यहाँ पे कंसीडर करते हुए फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करूँगी मैं कि एक क्वेश्चन को आप पिक कीजिए और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन के एक्सटेंट को देखिए कि किस एक्सटेंट तक इस क्वेश्चन की और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कि मतलब बात ये होती है ना कि जब भी हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं वहीं तक बस उस क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर लेती थी कि हाँ बस इतना ही है। बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे या मैं आपको जैसे बता रही हूँ, अगर उस चीज़ को अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन पेपर में आप 10 से 12 क्वेश्चन को खुद से क्रिएट कर सकते हैं और इससे आपकी बहुत ही अच्छी एक वहीं पे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने हर एक स्टेट के क्वेश्चन पेपर को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था, हर एक पेपर, चाहे वो कॉन्स्टी का हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो सीपीसी का हो। तो मैं क्या करती हूँ, या अभी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया वैसे, तो इसमें क्या करती हूँ मैं कि आप सोचेंगे कि टाइम वेस्ट होगा अगर हम एक एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं। नहीं, अगर आप एक एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आपको क्या होगा कि लास्ट टाइम में, एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम, अगर आप 15 दिन या 10 दिन जो आप रिवीजन करेंगे, आपके वही नोट्स काम आएंगे और उसके क्वेश्चन की एक्सटेंड आप वहीं पे साइड में नोट डाउन करते रहेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे आप एक क्वेश्चन को देखते हुए उसकी पॉसिबिलिटी को आप वहीं पे आप लिख सकते हैं जब भी आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे, हाँ, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो आप यहीं पे नहीं रुकेंगे, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आर्टिकल 233 जो है किसकी बात कर रही है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की। तो क्या डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो डेफिनेशन है और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, क्या ये आर्टिकल 233 में ही है। तो आप जाएंगे आर्टिकल 233 पढ़ेंगे। जब आप वहाँ पे आर्टिकल 233 को रीड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और डिस्ट्रिक्ट जजेस का क्या डेफिनेशन आर्टिकल 233 में दिया हुआ है या नहीं। तो आर्टिकल 233 में ही दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। और किसके कंसल्टेशन के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। बट वहाँ पे कहीं भी डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया होगा। तो वो आर्टिकल 236 में दिया हुआ है। आप उसके सारे लिस्ट को पढ़ेंगे कौन कौन इसमें, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 236 में जो डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सप्रेशन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। उसके बाद क्या होगा, इसी ही क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत बार कि आर्टिकल 236 में आर्टिकल 236 में जो डिस्ट्रिक्ट जज का डेफिनेशन दिया हुआ उसमें कौन कौन से टर्म इंक्लूड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में या नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एमपी जुडिशरी में पूछा हुआ है। तो जब आपने आर्टिकल 233 को देखा तो उसके बाद आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कॉन्स्टी में हम पार्ट की बात करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं, तो कौन से चैप्टर में या कौन से पार्ट में दिया हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट 6 में चैप्टर 6 में दिया हुआ है। किसके बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का दिया हुआ है पार्ट 6 में और उसकी चैप्टर 6 में। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका 233 टू 237 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और इसी ही क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है कि जो प्रोविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज का दिया हुआ है कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट 6 चैप्टर 6 में दिया हुआ है। किस चीज़ का, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। तो 233 में क्या दिया हुआ है, 233 में क्या दिया हुआ है,
अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। बट जो पार्ट 6 का चैप्टर 6 जो स्टार्ट होता है वो टाइटल ही स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से। और कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? 233 टू 237। 233 में आप जाकर देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, ये क्लियर हुआ। तो आर्टिकल 233 क्लॉज 1 में तो दिया हुआ है कि हाँ किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि जिन्होंने 7 ईयर तक प्रैक्टिस कर लिया है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ से एक और क्लियर हो जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इस प्रोविज़न से रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट है धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020। क्योंकि इसमें ये पेटिशन ही इस बात पे गई थी कि जो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न से जो स्टार्ट होता है, जैसे कि आप भी जुडिशियल सर्विस की एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका स्टार्ट ही इससे होता है। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम भी अवेल कर सकते हैं इस प्रोविज़न को। कौन से प्रोविज़न को? आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिनाई किया था, उन्होंने ये बात बोली थी कि नहीं, इसमें जो जुडिशियल सर्विस की जो बात की गई है वो केवल उनके लिए बात की गई है जो केवल एडवोकेट्स हैं और जिनकी प्रैक्टिस करते हुए 7 ईयर हो गई है, उनके लिए बात की गई है। तो आप एक बार जाकर इस सेक्शंस को, इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद बात ये होती है कि इसके साथ साथ आप करंट टॉपिक को भी साथ में प्रिपेयर करेंगे। करंट टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा है, ये तो 2019 से बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं जुडिशरी के। तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि जब स्टेट वाइज एग्जामिनेशंस होते हैं तो इसके प्रोविज़न फिर दिए कहाँ हुए हैं, कहाँ से मैं इसके प्रोविज़न को लाऊं, मतलब कहाँ से प्रोविज़न को लाऊं मीन्स आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि कहाँ पे इसके प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आपने कॉन्स्टिट्यूट पढ़ा ही होगा अच्छे से, बस आप एक बार जाइए आर्टिकल 312 को जाकर देखिए, वहाँ पे ऑल इंडियन सर्विस की बात की गई है, ऑल इंडियन सर्विस की। तो उसमें जब आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ये बात की गई है कि हाँ ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इस आर्टिकल में डाला गया था? आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 312 में ये प्रोविज़न डाला गया था कि हाँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी ऑल इंडियन सर्विस में इंक्लूड किया जा सकता है। बट किसके द्वारा किया जा सकता है? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? तो 2/3 यहाँ पे वोटिंग के द्वारा यहाँ पे वोटिंग होगी और उसके द्वारा ही आप ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस से रिगार्डिंग प्रोविज़न इंक्लूड कर सकते हैं और पार्लियामेंट वन और मोर ऑल इंडियन सर्विस को क्रिएट कर सकती है। कहाँ से पावर को इन्वोक करते हुए? आर्टिकल 312 के पावर को इन्वोक करते हुए क्रिएशन की बात की गई है आर्टिकल 312 में। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो रहा है। बट ग्राउंड की भी तो बात होती है ना कि ग्राउंड, कौन से ग्राउंड? तो यहाँ पे ग्राउंड की बात होती है तो नेशनल इंटरेस्ट, ये सब आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे आप एक प्रोविज़न पे जाएंगे तो आप उसके एक्सटेंड को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ से पिक कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे हो गई। तो आर्टिकल यहाँ पे आपको पता चला कि जब भी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की जब बात की गई है तो आप आर्टिकल 233 में जाएंगे। 233 में जाएंगे तो उसके साथ साथ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन से पार्ट में दिया हुआ है और उसके कौन से चैप्टर में फॉल करता है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपको ये उसका एक्सटेंड देखना चाहिए कि इसका जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो बात किया गया है उसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है। तो आप उसके डेफिनेशन क्लॉज को जाकर देखेंगे। इसको डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 236 में। 233 में केवल अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर बताई गई है, बट डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन आर्टिकल 236 में दिया हुआ है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? फिर मैं आपको ये बात बताऊँगी, क्योंकि बात ये होती है ना कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस की तो प्रोविज़न दे दी गई है आर्टिकल 312 में, पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। बट
ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये बात हो जा रही है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की बात स्टार्ट हो जा रही है कि ये सेंटर के पास पावर चला जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तो आर्टिकल 233 में ये पावर किसके पास है? स्टेट के पास पावर है। ऑल अराउंड इसी के अराउंड कंट्रोवर्सी चल रही है। तो फिर आप बात ये देखेंगे ना, जब आर्टिकल 312 को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी वर्डिंग ये स्टार्ट होती है नॉट विथ स्टैंडिंग, किसी बात के होते हुए भी, नॉट विथ स्टैंडिंग किसी बात के होते हुए भी। कौन से पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 6। मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट 6 किस चीज़ की बात करती है? स्टेट की। और ये पार्ट 6 में जो चैप्टर फॉल करता है 6, ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है सबऑर्डिनेट कोड्स। क्लियर हुआ आपको? यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताने की कोशिश की थी जब मैं आर्टिकल 233 को एक्सप्लेन कर रही थी। दिया हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 312 में, कि किसी बात के होते हुए भी, पार्ट 6 के चैप्टर 6 के किसी बात के होते हुए भी। और पार्ट 11 किससे बात करती है? सॉरी, पार्ट 11 किससे रिगार्डिंग बात करती है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इन दोनों के प्रोविज़न की बात होते हुए भी ये पावर किसके पास है? ये पावर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बाय लॉ क्रिएट कर सकती है वन और मोर इंडियन सर्विस को। और इस इंडियन सर्विस में इंक्लूड क्या होगा? इस इंडियन सर्विस में इंक्लूड क्या होगा? इस इंडियन सर्विस में ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस भी इंक्लूड होगा। तो आपको क्लियर हो गया ना कि जब आप एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके एक्सटेंड को भी वहाँ पे आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऐसी एग्जांपल दी है, ये बहुत रफ़, ये यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने बस ऐसे ही दिया कि हाँ, मैं बस ऐसे ही रफ़ कर रही थी तो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया, और मैं खुद को भी देख रही थी कि कितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, और यहाँ से आप ये देख पाएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आप किसी एक क्वेश्चन को देखें प्रीवियस ईयर की, तो उसके एक्सटेंड को देखने की ट्राई करें। इससे आपको क्लियर होगा कि एक क्वेश्चन को आप कैसे पिक करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब आप वहीं पे लिख सकते हैं जब आप लिखेंगे तो। मेरे नोट्स मुझे यहाँ पे तो है नहीं, मैं आपको कभी नोट्स दिखाऊंगी कि कैसे आप प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 लाइन में लिख देंगे आर्टिकल 233, जैसे आप हरियाणा के क्वेश्चंस को एक जगह लिख रहे हैं कॉन्स्टी की, तो हाफ साइड में ना, जैसे ये हाफ साइड पार्टीशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग लिख सकते हैं कि क्या एक्सटेंड, क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, क्या और भी मैं यहाँ पे अपने साइड से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकती हूँ, या अगर करेंट अभी न्यूज़ में चल रहा है तो उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं आप। तो ऐसे आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत से ज़्यादा एमसीक्यू खुद से भी क्रिएट कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन के लास्ट डेट, जैसे कि 10 दिन 12 दिन पहले अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कीजिएगा, और इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद से नोट डाउन किए होंगे वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप एक बार ट्राई करके देखना। आई होप कि आपको कुछ एक्सटेंड तक समझ में आया हो, और मैंने अपना बेस्ट देने का यहाँ पे ट्राई किया। अगर आपको कुछ भी लगा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।